नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार एम्पायर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, गोदी मीडिया की स्क्रिप्ट में आज गड़बड़ हो गई है। जो एंकर कल तक चुनाव आयोग को लोकतंत्र का चौकीदार बता रहे थे, आज वही कहते नजर आ रहे हैं, अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है जनाब। सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में आयोग को ऐसे रगड़ा कि गोदी मीडिया के टेलीप्रॉम्प्टर तक हकलाने लगे। अब ब्रेकिंग न्यूज में लिखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, लेकिन चुनाव आयोग अब भी महान है। अरे भाई, ये न्यूज है या सरकारी प्रेस नोट का वॉइस ओवर जज साहबों ने साफ कह दिया, मनमानी नहीं, संविधान का राज चलेगा। और याद रखिए, ये हथौड़ा है, टीवी का माइक नहीं, जो मनचाही आवाज चलेगा। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संबर तारा आयोग की मनमानी पर कैसी सख्त टिप्पणी की है और उनकी गलतियों के लिए क्या बड़ा एक्शन होने वाला है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर गोदी मीडिया के गले से नीचे नहीं उतरेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भरी अदालत में आड़े हाथों ले लिया है। हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद दिल्ली की सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग की नींद उड़ गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, अगर जरूरत पड़ी तो आपकी ये पूरी जांच प्रक्रिया, आपकी बनाई हुई ये सर, हम इसे रद्द कर देंगे। जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है और मृतकों को वोटर लिस्ट में जिंदा दिखाया जा रहा है। जब ये आंकड़े जज साहबों के सामने रखे गए तो कोर्ट ने 2-2 कह दिया, मनमानी नहीं चलेगी, संविधान का राज चलेगा। ऐसी खबर गोदी मीडिया के स्टूडियो में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां न्यूज नहीं, सिर्फ प्रेस रिलीज का वॉइस ओवर चलता है। जरा यहां देखिए, खबर सामने आ गई है। लिखा है कि बिहार की सर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। जरा ध्यान से इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर ऐसा हुआ, यानी जो लोग मर चुके हैं उन्हें जिंदा दिखाने की कोशिश की गई या जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत दिखाने की कोशिश की गई, तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। वाह, सुप्रीम कोर्ट यही अपेक्षा थी और सुप्रीम कोर्ट इस पर खरा उतरा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगभग 300 सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं और अब चुनाव आयोग थरथर कांपने लगा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचने लगे हैं कि बिहार में कमल कैसे खिलाएंगे। दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी हुई, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, किसी जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाया गया या मृत को जिंदा दिखाया गया, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। यहां लिखा है कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यानी कल ही इस दौरान कई वरिष्ठ वकीलों को साधा रगवा है। बादी को दीवाने प्रसाद बनी। इस तरह से बड़ी गल भी देला आर्सर प्रक्रिया को ने बिहार की वोटर लिस्ट के विस्तार पर आपत्ति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघावी के साथ वकील वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं हुई है। उनका कहना था कि एसआईआर की यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है और इसमें सिर्फ मनमानी की गई है। 8-9 करोड़ वोटरों की नागरिकता तय कर देगा। दोस्तों, चुनाव आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना है, बेईमानी से नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ। लेकिन अब चुनाव आयोग नागरिकता की जांच करने लगा है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है, अगर ऐसा हुआ तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। देखिए, यहां साफ लिखा है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बॉक्ची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह तय करे कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने के आधार पर वोटर लिस्ट में रखा जाए या नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार तो है, लेकिन अगर किसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है तो केवल इस आधार पर उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा
कि यह मानकर चलना होगा कि जिन्होंने पहले अपना वोट डाला है वे भारत के नागरिक हैं। मौजूदा प्रक्रिया में लोगों को तब तक गैर नागरिक माना जा रहा है जब तक वे दस्तावेजर नहीं देते या फॉर्म नहीं भरते। यह दलील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने रखी। उन्होंने पूछा, जो लोग वर्षों से वोट देते चले आ रहे हैं, क्या वे भारत के नागरिक नहीं हैं? जरूर हैं। उनकी पहचान की सही जांच की जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में धड़ल्ले से 65 लाख नाम काट दिए गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और जो मरे हुए हैं उन्हें जिंदा दिखा दिया गया है। यह सीधा फर्जीवाड़ा है। देखिए, यहां कपिल सिब्बल साहब ने भी बहुत अहम दलील रखी और इस गड़बड़ी पर गंभीर सवाल खड़े की। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन में कई ऐसे लोगों को मृत बताया गया है जो वास्तव में जिंदा हैं। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि ऐसे लोगों की सूची दें ताकि अदालत चुनाव आयोग से जवाब मांग सके। सिब्बल ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है क्योंकि उनके पास वो डाटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने यह डाटा अपने पास रखा है और हमें नहीं दिया। लेकिन यह सच है कि मृत व्यक्तियों को जिंदा दिखाया गया है और जिंदा व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है तो हम इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से चुनाव आयोग में हलचल मच गई है। मानो डर सताने लगा हो कि कहीं गड़बड़ी उजागर न हो जाए, क्योंकि जब सर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी और गणना फॉर्म भरे जा रहे थे, तब सबने देखा कि प्रक्रिया में कितनी अनियमितताएं थी। उस वक्त पत्रकार अजीत अंजुम बिहार में ही थे और उन्होंने जो खुलासे किए उन पर दर्ज की गई फर पूरे देश ने देखी। उन्होंने बताया कि जिस गणना फॉर्म और सर रिपोर्ट को जनता से जोड़कर तैयार किया जाना चाहिए था, उसे चुनाव आयोग के अधिकारी खुद दफ्तर में बैठकर भर रहे थे। जो फॉर्म जनता के लिए था वही अधिकारी खुद भर रहे थे। यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगाह चुनाव आयोग पर है। बस इंडिया गठबंधन को इतना करना है कि वे अदालत में यह साबित कर दें यह व्यक्ति वास्तव में जिंदा है जिसे मृत घोषित कर दिया गया है, या यह व्यक्ति बिहार का ही मूल निवासी है, कहीं और विस्थापित नहीं हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन ये तथ्य साबित कर देता है तो चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई पूरी सर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की जा सकती है। गठबंधन को बस ठोस सबूत अदालत तक पहुंचाने हैं, बाकी काम सुप्रीम कोर्ट अपने आप कर देगा। ये जो आंदोलन चल रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरकर सर को रद्द करने की मांग कर रहा है, अगर ये प्रमाण पेश कर दिए जाते हैं तो ये प्रक्रिया रद्द हो सकती है। तो दोस्तों, बिहार की सर प्रक्रिया पर उठते सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, तो ये प्रक्रिया के दूर दस्तक के नसरवाद देले संसरी है। तो दोस्तों, जो 20 में है और अदालत का रुख साफ है, अगर गड़बड़ी साबित हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। अब नजर इस बात पर है कि कौन अदालत तक ठोस सबूत पहुंचा पाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अपडेट पर फिर मुलाकात होगी। हमारे नए चैनल रवीश कुमार एम्पायर को सब्सक्राइब करें और एक्शन डेट कमेंट के लिए डायरेक्ट कार्ड को वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्कार।